नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। हम आपको बताएं, इस वक्त हम शास्त्री नगर हैं, जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर। यहां पर एसीबी की तरफ से, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रेड की गई है। और पीछे आप हमारे ये गाड़ियां वगैरह देख लें, ये सामने जो हैं गाड़ियां वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से रेड की गई है। और इसका एक विशेष कारण है क्योंकि करप्शन जो है वो पीक लेवल पर है। और कई बार हमने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया और हमने ये भी कहा कि जब हमें पता हो कि बीमारी क्या है और उसकी वैक्सीन क्या है, तब क्यों नहीं वो वैक्सीन जो है वो दी जाए। तो अब जो है वैक्सीन दी जा रही है, क्योंकि वैक्सीन थी एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अब एक्टिव है, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, बहुत सारे फंड्स जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं, लेकिन फंड्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो जाते कहाँ आज तक हमको समझ नहीं आई। तो अब क्योंकि इसके पीछे का मैटर यही है कि करप्शन है और बीच में जो लोग बैठे होते हैं वो घोटाले करते रहते हैं, खा जाते हैं पैसे, नीचे पहुंचते ही नहीं हैं। और किसी भी दफ्तर के आप चक्कर लगाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ का आप स्थिति देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो खंडर ही बन रहा है। तो इतना ज़्यादा पैसा जब सरकार इनके ऊपर खर्च करती है, तो ये पैसा क्यों जो है ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुँच पाता। तो हम आपको बताएं कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से यहाँ पर आज 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में रेड की गई है, जिसमें शास्त्री नगर एक तो यही है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जल शक्ति विभाग का दफ्तर है। इस तरफ दिखाओ करुण, ये दिखाओ ऊपर, ये देखें आप, ये दफ्तर है। इस तरफ देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाड़ियां हैं, JNK गवर्नमेंट की, वो गाड़ियां भी यहाँ पर लगी हुई हैं और अंदर रेड चल रही है। अंदर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि पेपर्स वगैरह जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कौन कौन से ज़िलों में रेड पड़ी है वो हम आपको बताएं। एक तो जम्मू सिटी पार्ट 2, जम्मू रूरल में भी रेड पड़ी है। दरमाड़ी डिस्ट्रिक्ट रियासी का ही एरिया है, दरमाड़ी, वहाँ पर रेड पड़ी है। रियासी में भी रेड पड़ी है। पुंछ, रजौरी, सांबा, कठुआ, नौशहरा, डोडा, रामबन, इन जगहों के ऊपर रेड पड़ी है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो बड़े पैमाने पर ये एक लॉन्चिंग कर रही है, सर्च चला रही है कि कहाँ आखिर हो क्या रहा है इन दफ्तरों के अंदर। और ऐसा सिर्फ PHE विभाग ही नहीं है, रेवेन्यू विभाग की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो मतलब हम क्या कहें, कोई शब्द नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका वो लोगों को ऐसा घुमाते हैं कि लोग घूमते घूमते थक जाते हैं। लेकिन इस सारे मैटर के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत। राजेंद्र जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो रेड एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से पड़ी हुई है, इसके ऊपर कोई आपके पास जानकारी है या इसके पीछे कोई आपको लगता है क्या कारण है, क्यों रेड की गई है? देखो दीपक, शुरू काफी लंबे समय से इस विभाग के ऊपर जो भ्रष्टाचार होता है उस पर तो सभी लोग समय समय पर समाचार पत्रों में भी आता रहा और वैसे भी आवाजें निकलती लगी। लेकिन अभी जो आज जो इसकी रेट हुई है, अभी उसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं आई है कि उसमें क्या क्या इनके पास आया और कौन सी थी। क्योंकि अगर ये बातें लीक हो जाती है तो फिर उसके आगे जो विभाग है, जो वहां के कर्मचारी है, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो उससे पहले ही उन चीजों को उसको रोक देते हैं। लेकिन सर, ये जो इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो रेड की है, बिना बताए, बिना जानकारी के एकदम से पड़ी है, जिस कारण हम भी अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें मिला है, क्या हो सकता है। लेकिन मैं दीपक आपको जानकारी दे दूं, इस विभाग के अंदर भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। बहुत लंबे समय से इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और यदि आप पीछे देखें, इनके जो मुलाजिम देखें आप, जितने भी हैं, कोई अपनी सैलरियों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी प्रमोशनें नहीं हुई हैं, कुछ क्लर्क लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं जब तक उनको पैसे ना दो। जो लोग रिटायर तक भी हो गए हैं, किसी को इंक्रीमेंट जो मिलती है विभाग की ओर से, कुछ की पेंडिंग अभी तक 5-5, 6-6, 7-7 साल से जो लोग रिटायर हो चुके हैं, उनको भी अभी उनका बेनिफिट जो उनको मिलता है सरकारी तौर पर, वो भी नहीं मिला। तो अनुमान लगाया जा सकता है। और वो भी ये कहते रहे हैं कि जब तक हम लोग क्लर्क को पैसे ना दें तब तक हमारा काम नहीं होता। तो ये छोटे छोटे मामले हैं, लेकिन इसके पीछे जो बड़े अधिकारी हैं
जो बड़ी चीजें निकलती थी, जैसे सैलरियां देनी है, कुछ देना है, बड़ा प्रपोजल आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है, कौन टेंडर ले रहा है, ये लोग बड़े अधिकारी शाम को 7-7, 8-8 बजे तक कार्यालयों के अंदर बैठे रहते थे, क्या करते थे। तो इन पर भ्रष्टाचार के मामले पहले भी उजागर होते रहे हैं, छोटे मोटे होते रहे हैं, लेकिन उंगलियां भी उठती रही हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई कोई नहीं हुई है। लेकिन आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है, 11 जिलों के अंदर जो इनके कार्यालय हैं, वहां पर अगर रेड पड़ी है तो मामला गंभीर होगा। एक मामला नहीं, मामले गंभीर होंगे। वो सभी मामलों को लेकर मुझे लगता है कि इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो पूरी तैयारी के साथ आई है, उसने शिकंजा डाला है। और कुछ ना कुछ इसका जो रिजल्ट आने वाले 1-2 घंटे में या शाम तक ये पूरा निकल आएगा कि इसमें कौन कौन से लोग कहाँ इन्वॉल्व है और कौन से केस को लेकर इस पर कार्रवाई जो है की है। जी दीपक, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरह से अब काम कर रही है, क्योंकि इस पे दैनिक स्टेट समाचार की एक मुहिम थी करप्शन के खिलाफ, और हमने कई बार कहा कि ये कोई एक विभाग नहीं है जहां करप्शन हो रही है। और जब हमें पता हो कि यहाँ पर ये बीमारी है और उसकी दवाई ये है, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो एक दवाई है, तो क्यों नहीं दी जाए। तो अब इसके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो क्या समझें कि इसके पीछे हमारा भी योगदान हो सकता है छोटा मोटा। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और दीपक, आप देखें, आप जो भी खबर करते हैं, मान लीजिए आज आप खबर कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से सरकार के जो इदारे हैं, उनके विभाग जो हैं, वो इन खबरों को देखते हैं। और अधिकतर खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर एकदम से फ्लैश हो जाती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला हो जाता है। जैसे कल का एक मामला था जो कस्टोडियन विभाग का, जो उसकी हमने खबर की थी, खबर के बाद फौरन से विभाग जो था एक्शन में आया, उस पर आदमी को सस्पेंड कर दिया गया। जो भी पत्र आगे की कार्रवाई थी वो की गई। उससे पहले भी हमने कुछ आ जाते हैं तो हम उसकी खबर कर देते हैं, फौरन से एक्शन होता है। और मुझे लग रहा है कि इस समय मौजूदा समय के अंदर जबकि ये 370 हट गया और सारी जो शक्तियां हैं वो केंद्र के अधीन हो गई हैं, तो इस समय अगर जो भी पत्रकार लोग हैं, जो मीडिया हाउस जो है, वो सही से अगर खबर करता है तो उस पर एक्शन होता है। और हमने वैसे भी जितनी भी आप अब हमारे पिछले समय से देखें तो दैनिक स्टेट समाचार ने हमेशा से उन मामलों को उजागर किया है जहां भ्रष्टाचार होता रहा है, जहां फिर लोग जिस पर उंगलियां उठाते रहे हैं, हमने उसी के आधार पर जो खबरें की है उसका हमें फौरन से उसका परिणाम जो है हमें देखने को मिला। और विभागों ने, जो भी संबंधित विभाग थे, उन्होंने फौरन से एक्शन लिया, चाहे उनके कर्मचारी रहे हों, चाहे पूरे विभाग पर भी अगर जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, पूरे विभाग पर भी अगर उंगली उठी है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के 2 इदारे हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो फौरन से एक्शन कर रहे हैं और इनको बेनकाब कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस अगर पिछले आप 2-4 महीनों में देखें तो बहुत से ऐसे विभागों के कर्मचारी जो हैं वो शिकंजे में आए हैं, चाहे एनआईए ने छापे मारे हों, चाहे एंटी करप्शन ने मारे हो, या फिर लोकल पुलिस ने जो कार्रवाई की हो। पिछले दिनों देखा बस स्टैंड का भी कुछ भ्रष्टाचार का इस तरह से मामला आया था, तो पुलिस के अधिकारियों ने फौरन से एक्शन लिया और दैनिक स्टेट समाचार की जो खबर थी उसको उस पर मोहर लगाई, उस पर कार्रवाई की। नहीं तो मैं राजेंद्र जी आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे कल हमने एक खबर की थी भ्रष्टाचार की, उसमें छोटा मोटा एक कर्मचारी जो था वो पैसा मांगता हुआ दिखा, और लोग वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि छोटे मोटे कर्मचारी तो फिर भी पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन ये बड़ी मछलियाँ जो हैं ये कब पकड़ में आएंगी। तो हम ये समझें कि अब सरकार जो है वो तय कर चुकी है कि बड़ी मछलियाँ भी अब बचेंगी नहीं। देखो दीपक, बिल्कुल होता क्या है कि जितने भी इदारे बनाए गए हैं, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो बनाई गई है या फिर और जितने भी इदारे बनाए गए हैं जो ये कार्रवाई करते हैं, जो भ्रष्टाचार से लिप्त जो लोग होते हैं उन पर जो कार्रवाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को जब कोई जानकारी मिलती है, और अधिकतर जानकारी जो है वो मीडिया हाउस के द्वारा ही उनको प्राप्त होती है। अधिकतर वैसे तो कंप्लेन के द्वारा होती है, लेकिन मीडिया हाउस जब दोनों पक्षों को देख के उसके बाद जो जानकारी उपलब्ध कराता है, तो इसमें उन विभागों को भी आसानी हो जाती है कार्रवाई करने में। तो हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो भी मामले उजागर हुए हैं पिछले 1.5-2 महीनों के अंदर, मीडिया ने जो भी चीजें उजागर की हैं उन पर कार्रवाई हुई है। और मुझे लग रहा है कि इसमें केंद्र सरकार के जो इस समय इदारे जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो कीड़ा जम्मू कश्मीर के विभागों के अंदर जो एक पैठ जमा चुका था, जिसको आतंकवाद, अलगाववाद, ये चीजें सारी समर्थन भी करती थी, कुछ यहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी थी जो इनको संरक्षण देती थी। चाहे आप अगर विभागों के अंदर जाएंगे तो दीपक आप देखेंगे विभागों के पर जो बड़े बड़े अधिकारी थे, पुराने अधिकारी, तो 20-20, 25-25 वर्षों से एक ही कुर्सी पर वो चिपके हुए हैं, चाहे आप किसी भी विभाग में चले जाएं, तो इनको कोई हिला नहीं पाता था। लेकिन अब सरकार ने जिस तरह से ऐसे अधिकारियों की जब निशानदेही होती है, क्यों है, किस कारण से वो इतनी देर से चिपका हुआ है, कौन सा, तो उनके खिलाफ शिकायतों का भी बड़ा लंबी एक लिस्ट थी।
तो मुझे लग रहा है कि अब जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ जो दूसरे विभाग भी है वो भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कभी अगर मीडिया इसी तरह से अगर काम करे तो सरकार को हम लोग आसानी से वो चीजें उपलब्ध करा सकते हैं जिनके लिए वो विभाग बने हुए। जी दीपक। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद दीपक। तो बड़ी कार्रवाई की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, और इस तरह की कार्रवाई तो हम कहेंगे कि हर विभाग के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोग ठीक से कार्य नहीं कर रहे। अगर कार्य ठीक से कर रहे होते तो आज हमारा समाज, जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, क्या क्या हो रहा है इन लोगों के साथ, वो ना होता। इतने सारे मसले, मामले ये कहाँ से पैदा हुए, उसके पीछे के कारण ये विभाग ही हैं, उनके अंदर कर्मचारी हैं, और जो सही कर्मचारी हैं उनको भी डायग्नोज करना ज़रूरी है कि ये सही कर्मचारी हैं, उनको आगे लाया जाए, क्योंकि उन लोगों को दबा दिया जाता है। एक नेक्सस है पूरा का पूरा, और ये जो करप्ट लोग होते हैं इनकी कहाँ कहाँ पहुँच होती है ये जाने, लेकिन उसकी वजह से जो सही व्यक्ति, जो सही कार्य कर सकता है, वो बेचारा साइड लाइन पे लगा दिया जाता है। ऐसे जो साइड लाइन पे लगाए हुए कर्मचारी हैं उनको सामने लाने की ज़रूरत है, उनको कुर्सियों पे ऊपर बिठाने की ज़रूरत है, ताकि ये करप्शन जो है समाप्त हो सके। बाकी आप लोग देख रहे हैं दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।